Hello everyone, welcome back to the Physics Studio. Here I'm back with an yet another video और इस सेशन के अंदर मैंने एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लिया है which will help you in upcoming JEE Advanced examination. तो you must have heard about this question. ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. पहले हम इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद इसका एक मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे जो कि आपके पाथ फाइंडर बुक में है एंड इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको सीखने की कोशिश करेंगे विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग JEE Advanced exam. So let's dive into the question. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइक यू हैव अ फ्रॉग ओवर हियर व्हिच वांट्स टू जंप ओवर द सिलेंडर. ठीक है. तो लेट्स से अगर इसकी स्पीड वी नॉट है इस फ्रॉग की तो व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच द फ्रॉग जस्ट टचेज द टॉप ऑफ द सिलेंडर. राइट. यहाँ पे मैंने इस फ्रॉग का आप जानते हो इस तरीके से कूदेगा तो डेफिनेटली इसका जो पाथ होगा दैट वुड बी लाइक अ प्रोजेक्टाइल अ पैराबोलिक पाथ. तो आप देख रहे होंगे एक बात यहाँ पहले एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना होगा कि जब ये इसे टॉप ऑफ द सिलेंडर को टच करना है तो टॉप ऑफ द सिलेंडर को टच करने के लिए इस ये पॉइंट मस्ट बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. इस बात को थोड़ा मैं समझाता हूँ. जैसे यहाँ पे ये आपके पास अगर सिलेंडर है तो ये आपके पास एक सिलेंडर है और अगर फ्लो फ्रॉग को यहाँ पे टच करना है बेटा, फ्रॉग को अगर यहाँ टच करना है तो आप समझ रहे होंगे इस सिलेंडर का इस पॉइंट को अगर देखोगे तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा दैट वुड बी हाउ, दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल. करेक्ट. तो जब ये फ्रॉग इस पॉइंट को टच करेगा उस वक्त जो टेंजेंट होगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल. मतलब वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. है कि नहीं. और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल के पास तभी होती है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है. करेक्ट. जब एक प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल. और अगर आपको इस सिलेंडर के टॉप को टच करना है तो आप देखिए टॉप पे जो आप टेंजेंट खींचोगे दैट इज हॉरिजॉन्टल. मतलब कि जब ये फ्रॉग इस पॉइंट को टच कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और ये तभी हो सकता है व्हेन द फ्रॉग इज एट इट्स मैक्सिमम. तो ये बात आई थिंक क्लियर होगी आपकी कि अगर टॉप ऑफ द सिलेंडर को टच करना है तो ये वाला पॉइंट प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट पे होनी चाहिए. करेक्ट. तो इसीलिए यहाँ से अगर आप मैक्स हाइट को लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चे, मैक्स हाइट जो होगा इस फ्रॉग के प्रोजेक्टाइल का दैट वुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज 2r. करेक्ट. तो कैपिटल H इक्वल टू 2r. नाउ वी नो दैट कि कैपिटल H को हम लिखते हैं y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी vy स्क्वायर अपॉन 2g. तो यहाँ से बहुत इजीली आप vy की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे व्हिच इज √4rg. राइट. इट वाज अ इजी टास्क. तो vy हमने निकाल लिया पर v नॉट निकालना है तो उसके लिए vx निकालना होगा. और vx निकालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए. तो देखिए काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है. इट्स लाइक कि मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिया है एंड इस सिलेंडर के ऊपर से ही आपको टच करते हुए टॉप ऑफ द सिलेंडर को टच करते हुए आपके प्रोजेक्टाइल को जाना है. तो हियर वी हैव टेकन 4 प्रोजेक्टाइल्स, प्रोजेक्टाइल ए बी सी एंड डी. तो अगर आप प्रोजेक्टाइल बी को देखेंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है कि इसका कर्व एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ध्यान से देखें, प्रोजेक्टाइल बी का कर्व एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द कर्व ऑफ सिलेंडर एट दैट. ठीक है. तो ध्यान से देखेंगे इस बात को आप. तो ये जो बी का प्रोजेक्टाइल है ये कर्व आप देखेंगे बी का जो कर्व है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वो एग्जैक्टली सिलेंडर से मैच कर. दैट मीन्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the projectile B at the topmost point is exactly equal to the radius of cylinder. ठीक है ना. ये B का जो प्रोजेक्टाइल है ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना आपके सिलेंडर के साथ. तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा प्रोजेक्टाइल B का एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बिकॉज दोनों कर्व इज सेम. राइट. अब अगर आप इस वाले को देखेंगे प्रोजेक्टाइल C को तो ये भी इस टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करके जा रहा है बट द कर्व इज फ्लैटर. राइट. ये जो कर्व है आपको दिख रहा होगा ये फ्लैट है एज कंपेयर टू द प्रोजेक्टाइल ऑफ बी, एज कंपेयर टू द कर्व ऑफ सिलेंडर एट दैट पॉइंट उससे फ्लैट है. और फ्लैट है तो इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी का दैट इज ग्रेटर देन स्मॉल.
ई प्रोजेक्टाइल देखिए, उसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और भी ज्यादा, वो तो और भी फ्लैट कर्व है एट द टॉप, उसका रेडियस तो इवन मोर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्लिंडर, ठीक है, और ये तीनों ही इसे टच करके जा, तो मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर हो या आर से ज्यादा भी हो, still particle or the projectile can touch the cylinder at the top, correct? But अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल का आर से कम हो जाए, जो क्लियरली आपको केस ए में दिख रहा होगा, प्रोजेक्टाइल ए के केस में इसका कर्व देखिए, इसका जो कर्व है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल ए का, वो उस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेसर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सिलेंडर, दिख रहा है? ये जो कर्व है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ये फ्लैट नहीं है ना, ये कर्व बी से कम फ्लैट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, लेसर देन द रेडियस ऑफ, तो इस केस में आप देखेंगे ये टॉप को टच नहीं कर पा रहा है, ये इसे यहीं टच कर जा रहा है सिलेंडर, तो इसका मतलब अगर आपका प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है या आर से ज्यादा है, देन इट्स ऑल राइट, इट मे टच एट द टॉप, लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर से कम है, रेडियस ऑफ सिलेंडर से कम है, तो ये टॉप पे टच नहीं कर पाएगा, कहीं पहले ही टच कर, ठीक है। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सिमिलर थिंग वी आर गोना यूज हियर, तो मैं कह सकता हूँ कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल आर, तभी आप टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर पाएंगे, एज इन द केस ऑफ बी सी एंड डी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला आपको याद होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे लिखते हैं बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे लिखते हैं, तो अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो आई थिंक वी राइट इट एज वेलोसिटी का स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पे जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख रहे हैं तो क्लियरली यहाँ पे जो वेलोसिटी बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचने वाली है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी रिटन एज वी एक्स का स्क्वायर अपॉन, अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो वो g है, और इस पॉइंट पे g और vx आपस में परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, यानी a परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप यहाँ पे vx स्क्वायर अपॉन g लिख सकते हैं, तो वही काम किया है हमने, लुक एट इट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे हमने लिखा है vx स्क्वायर अपॉन g, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्मॉल आर, तो यहाँ से vx जो आ गया वो निकल कर आया ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी। अब हम वी नॉट स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज उसके वी नॉट के दोनों कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई हमने निकाल लिया है, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए क्योंकि वी एक्स इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू आर जी, इट कैन हैव एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू आर जी और ग्रेटर देन आर जी, राइट, तो वी नॉट स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी वी एक्स का स्क्वायर, और वी वाई याद कीजिए रूट फोर आर जी आया था, तो वी वाई का स्क्वायर विल बी फोर आर जी, तो v naught square will be greater than equal to 5rg and v naught will be greater than equal to root 5rg. That means जो मिनिमम टू मिनिमम फ्रॉग की स्पीड होनी चाहिए थी v naught, वो होनी चाहिए थी रूट 5rg, करेक्ट। ये आपका पूरा प्रोसेस था, इसके अंदर दो हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी देखे। अब इसी को मॉडिफाई करके आपको पाथ फाइंडर में एक क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट रीड आउट दिस, क्या कहना चाह रहा है मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। उस क्वेश्चन में क्या था, एक सिलेंडर था और सिलेंडर इस तरीके से फ्रॉग को जंप करना था ताकि वो इसके टॉप को टच करता हुआ जाए, राइट, ऐसा ही कुछ था। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो गया है कि सिलेंडर इस बार आपका रेस्ट में नहीं है, इस बार इन्होंने सिलेंडर को भी मूव करा दिया, फ्रॉग तो जंप करेगा ही करेगा, और साथ में द सिलेंडर इज मूविंग टुवर्ड्स द फ्रॉग विद स्पीड। तो आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछली बार सिलेंडर रेस्ट में था, इस बार सिलेंडर इज मूविंग टुवर्ड्स द फ्रॉग, हाउ टू सॉल्व इट, इतना टफ है नहीं, हम काफी इजीली इसको भी कर सकते हैं। हमें सिलेंडर को रेस्ट में रख के करना आता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, क्यों ना हम सिलेंडर के फ्रेम में चले जाए, जा सकते हैं ना, इन फ्रेम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अगर हम सिलेंडर के फ्रेम में जाते हैं तो सिलेंडर किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो सिलेंडर के फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, सिलेंडर की वेलोसिटी को उल्टा करके तब में ऐड करेंगे, सिलेंडर में भी ऐड करेंगे और फ्रॉग में भी ऐड, तो सिलेंडर तो अब रेस्ट में आ जाएगा और फ्रॉग की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इधर वी वाई कंपोनेंट इधर वी एक्स कंपोनेंट, और साथ में ये सिलेंडर वाला वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो गया, तो सिलेंडर
के फ्रेम में, वैसे तो ग्राउंड के फ्रेम में वर्टिकल कंपोनेंट इज वी वाई एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज वी एक्स, बट सिलेंडर के फ्रेम में अगर जाके देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा वी भी ऐड हो चुका है आपके हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है आपका फाइनली कि ये रेस्ट पे आ चुका है। और फ्रॉग का अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो उतनी ही है वी वाई, पर सिलेंडर के फ्रेम में जाने की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हैज बिकम वी एक्स प्लस। वही पुराने कॉन्सेप्ट है, अब इसमें कुछ खास बचा नहीं, वही सारी चीजें लगाएंगे कि हाइट शुड बी इक्वल टू 2r। अब ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया। वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2g, यू हैव गॉट वी वाई इक्वल टू रूट 4rg। तो वहां से टाइम पीरियड आप निकाल लोगे, टाइम पीरियड क्या होता है 2v अपॉन जी। वी वाई रूट 4rg है, यू विल जस्ट प्लग इन दिस वैल्यू एंड यू विल गेट t इक्वल टू 4 रूट स्मॉल r अपॉन जी। तो मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। हालांकि ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है तो हमें और भी चेक करना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ चुका है हमारे पास, लेकिन रेंज चेक करना होगा। ठीक है, तो अब रेंज के लिए चेक करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वाज अ इजी गोइंग थिंग। तो अब रेंज के लिए देखते हैं। तो रेंज के लिए आप कौन सा फंडा लगाएंगे, वही अपन सिंपल लगा देते हैं बेटा, है ना। विच वाज व्हाट कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इस बार जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चों, इस बार टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट वी एक्स बट इज इक्वल टू व्हाट वी एक्स प्लस वी। तो इसीलिए देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने वी एक्स प्लस वी का स्क्वायर बाई जी लिखा। तो यहाँ से वी एक्स प्लस वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी, और इसका मतलब है आपका वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी माइनस इट। ये वी एक्स निकाल लिया। तो वी एक्स क्या है बेटा आपका, व्हाट इज वी एक्स? वी एक्स इज द हॉरिजॉन्टल component of velocity इन ग्राउंड फ्रेम, राइट। ये तो ग्राउंड फ्रेम में वी एक्स है ना, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में हमने वेलोसिटी निकाल दी, क्योंकि जो हमें रेंज कैलकुलेट करना है वो तो ग्राउंड फ्रेम में ही करना है। तो अब रेंज अगर आपको ग्राउंड फ्रेम में निकालना है बेटा, तो ग्राउंड फ्रेम में हम रेंज को कैसे लिख सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कितनी निकल के आई है, रूट आर जी माइनस वी, एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कितना निकाला, 4 रूट स्मॉल आर अपॉन। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वी एक्स इज नॉट इक्वल टू आर जी रूट आर जी माइनस वी, रेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, and the final result will be that range must be greater than equal to root rg minus v into 4 root r by g. Let's try to find out कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इससे मैच करता हुआ हमें दिख। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये दोनों आपके। तो होपफुली आपको समझ आएगा दोनों कॉन्सेप्ट, कैसे हाईएस्ट पॉइंट होना था या कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने यूज किया यहाँ पे, और सेकंड इस मॉडिफाइड वर्जन में कैसे हमने यूज किया है क्या, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, होपफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। ओके देन, अच्छे से इसे देखें, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।